हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस ट्यूशन में। आज के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th का धातु और अधातु। ठीक है, और ये केमिस्ट्री का है। कौन सा चैप्टर है? केमिस्ट्री का लेसन आपका क्या है? 3rd है। ठीक है बाबू, चलिए तो आज हम लोग शुरू करते हैं। कौन सा चैप्टर है? धातु और अधातु का। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लिखे हैं आपको सामरिक तत्व। ठीक है, इसको से पहले हम आपको बताते हैं कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। ठीक है, कुछ प्रमुख जो आपको क्लास 10th में पढ़ना है, धातु कौन है और अधातु कौन है। ठीक है, तो पहले हम लोग धातु और अधातु देख लेते हैं, इसके बाद सामरिक तत्व देखेंगे। देखिए प्रमुख धातु आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, प्रमुख धातु कौन है? तो आप प्रमुख धातु जैसे में आपका सोडियम है, मैग्नीशियम है, और क्या है? पढ़िए पढ़िए जल्दी। सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है, जिंक, लेड यानी कि सीसा, कॉपर, Cu जिसको हम लोग बोलते हैं, आयरन, लोहा यानी कि फेरस इसी को बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या? आयरन, लोहा और फेरस। ठीक है, एल्युमिनियम, गोल्ड या सोना, प्लेटिनम, मरकरी, पारा। ठीक है, चलिए कुछ प्रमुख अधातु देख लेते हैं। तो कार्बन है, सल्फर है, आयोडीन है। ठीक है, इधर आपको क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। चलिए बात समझ में आया। चलिए अब चलते हैं परिभाषा की ओर। देखिए तो धातु किसे कहते हैं? हम लोग 9th में, 8th में, 7th में बहुत पढ़े हैं धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं। तो धातु वैसा पदार्थ या वैसा तत्व, ठीक है, यानी कि वैसा पदार्थ जिसमें चालकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? चालकता पाई जाती है। बात समझ में आया? वैसा पदार्थ जिसमें क्या पाई जाती है? तो चालकता पाई जाती है। या अगर हम बात करें, इसको हम धातु कहेंगे। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं वैसा पदार्थ जिसमें क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है। वैसा पदार्थ जो विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ठीक है, विद्युत का क्या होता है? तो सुचालक होता है। वैसा पदार्थ जिसमें आघात करने पर, ठीक है, वह आप परिवर्तित हो जाती है। क्या करने पर? आघात करने पर परिवर्तित हो जाती है। तो बहुत सारे परिभाषा निकाल सकते हैं, भौतिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर। ठीक है, चलिए देखिए आप अधातु किसे कहते हैं? तो इसका अपोजिट कर दीजिए। वैसा पदार्थ जिसमें भंगुरता पाई जाती है, वैसा पदार्थ जिसमें चालकता नहीं पाई जाती है। ठीक है, यानी कि ये विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। इसके बाद वैसा पदार्थ, ठीक है, जिसमें क्या? चमक नहीं पाई जाती है। बात समझ में आया? चलिए इसके बाद अब हम लोग चलते हैं सामरिक तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, अब सामरिक तत्व किसे कहते हैं? तो सामरिक तत्व, सामरिक का मतलब होता है जिससे आपके देश की क्या हो? सुरक्षा होती है। ठीक है, ठीक है, क्या होती है? सुरक्षा पाई जाती है। और तत्व का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए जब तोड़ा नहीं जा सकता है तो आगे हम लोग बात करते हैं सामरिक तत्व। ये नहीं कि आप देखिए सामरिक का मतलब सुरक्षा, तत्व का मतलब तत्व, यानी जिससे सुरक्षा प्रदान होती है। ये नहीं कि बमबारी बना दीजिएगा। ठीक है, इससे भी कुछ हद तक सुरक्षा होगा लेकिन पूरा सुरक्षा नहीं हो पाएगा, इससे आपको ही नुकसान है। अब इसके बाद आपको कुछ ऐसा अन्य पदार्थ नहीं बनाना है जिससे राष्ट्र का क्या हो? नुकसान हो। यानी कि सामरिक तत्व किसे कहते हैं? तो वैसा तत्व जिसका उपयोग करके, ठीक है, वैसा तत्व जिसका उपयोग करके राष्ट्र के हितों में क्या बनाया जाता है? तो अस्त्र शस्त्र बनाया जाता है। याद हुआ सामरिक तत्व किसे कहते हैं? एक बार फिर से, वैसा तत्व जिसका उपयोग करके, ठीक है, वैसा तत्व जिसका उपयोग करके, वैसा तत्व, ठीक है, लिख देते हैं, जिसका उपयोग करके, वैसा तत्व जिसका उपयोग करके क्या किया जाता है जी? अपने देश का, वैसा तत्व जिसका उपयोग करके अपने अपने देश का क्या किया जाता है? अपने देश का सुरक्षा किया जाता है। क्या किया जाता है? सुरक्षा किया जाता है। तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? तो हम लोग उसको बोलते हैं सामरिक तत्व। क्या बोलते हैं? सामरिक तत्व। अगर हम जैसे में बात करें तो जैसे में आपका क्या हो जाएगा? चलिए लिखते हैं, जैसे में हो जाएगा आपका टाइटेनियम। क्या हो जाएगा जी? टाइटेनियम। ठीक है, क्या हो जाएगा? टाइटेनियम। खाली सुनिएगा, ठीक है, लिखने में ज़्यादा टाइम चल जाएगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। टाइटेनियम क्या होता है? टाइटेनियम होता है जैसे में। इसके बाद अगर बात करें तो क्रोमियम, ठीक है, जिसको हम लोग Cr से सूचित करते हैं।
इसके बाद मैग्नीज एमेन, बात समझ में आया। जर्कोनियम आपका हो जाएगा, ठीक है, जर्कोनियम। यूरेनियम आपका हो जाएगा। तो ये सब क्या है, तो सामरिक तत्व है। बात समझ में आया। फिर से एक बार, सामरिक तत्व किसे कहते हैं, तो वैसा तत्व जिसका उपयोग करके अपने देश का क्या कर पाता है, सुरक्षा कर पाता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सामरिक तत्व बोलते हैं। चलिए अगला टॉपिक, ये तो हम लोग देख लिए थे, प्रमुख धातु और अधातु। इसके बाद है द्रवनांक और क्वथनांक, आपको इसी में पढ़ना है, ठीक है। जब गुण पढ़िएगा ना तब, क्योंकि जब गुण पढ़िएगा तो आपको द्रवनांक और क्वथनांक आएगा और समझ में आएगा तभी ना। देखिए बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, इनकी द्रवनांक किसे कहते हैं। चलिए देखिए, जिस न्यूनतम ताप पर, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ द्रव अवस्था में द्रव अवस्था से क्या, गैसीय अवस्था में, लिक्विड से क्या हो जाएगा, तो लिक्विड से गैस में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। द्रव अवस्था से किस में बदल जाता है, तो गैस अवस्था में बदलता है। उस ताप को हम लोग क्या कहते हैं, उस द्रव का द्रव्यनांक कहते हैं। सामान्य ताप एवं दाब पर शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री। क्वथनांक यानी कि क्या करेगा, खोलेगा, बात समझिएगा, ठीक है। यानी कि वो द्रव से किस में परिवर्तित हो जाती है, तो गैस में परिवर्तित हो जाती है। चलिए बात समझ में आया। एक बार फिर से परिभाषा देखते हैं, अंडरलाइन को मिटा करके। तो परिभाषा आपका क्या बनेगा कि जिस न्यूनतम ताप पर, जिस न्यूनतम ताप पर कोई द्रव पदार्थ गैस में बदल जाता है, किसमें, द्रव पदार्थ किस में बदलेगा, तो गैस में बदल जाता है। और उस ताप को, उस द्रव के ताप को हम लोग क्या कहेंगे, तो क्वथनांक कहेंगे। बात समझ में आया। यानी कि ये जो होगा, ठीक है, लिक्विड से किस में बदलेगा बाबू, लिक्विड से गैस में बदलेगा। बात समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं गलनांक के बारे में, ठीक है। गलनांक किसे कहेंगे, यानी कि द्रव्यनांक, ठीक है, उसी को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में, किससे, ठोस से द्रव अवस्था में, पीछे हम लोग पढ़े गैस किससे, तो द्रव से गैस अवस्था में, लेकिन इसको में है कि जिस न्यूनतम ताप पर, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से, किससे, ठोस अवस्था से किस में बदल जाता है, तो द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो उस ताप को हम लोग क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे, यानी कि द्रव्यनांक कहेंगे। चलिए ठीक है। इसके बाद आपको आता है फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि हिमांक। जिस न्यूनतम ताप पर कोई द्रव्य पदार्थ, कोई द्रव्य पदार्थ ठोस अवस्था में आ जाता है, कोई द्रव पदार्थ किस में आएगा, ठोस अवस्था में आ जाता है, तो उस ताप को क्या कहा जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। उस ताप को हिमांक कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। याद हो गया ना तीनों, एक बार फिर से देख लेगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं, तो जिस न्यूनतम ताप पर, ठीक है, क्वथनांक किसे कहेंगे, जिस न्यूनतम ताप पर कोई द्रव गैस में बदल जाता है। द्रव्यनांक किसे कहेंगे, तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई ठोस पदार्थ गैस में कोई ठोस पदार्थ द्रव में बदल जाता है। और हिमांक किसे कहेंगे, तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई द्रव्य पदार्थ किस में बदल जाता है, ठोस में बदल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपको धातु के द्रव्यनांक और क्वथनांक। द्रव्यनांक अभी हम तुरंत बताए आपको कि द्रव्यनांक का मतलब होता है क्या, कि ठोस से द्रव में आएगा। क्वथनांक का मतलब क्या होता है, कि द्रव से गैस में जाएगा, ठीक है। तो जिंक का द्रव्यनांक कितना होता है, तो डिग्री सेल्सियस में आपका है 409 सॉरी 419, कितना केल्विन, 419 डिग्री सेल्सियस। लोहा, तो लोहा 1535, ठीक है। कॉपर तो 1083, सिल्वर 962, सोडियम 98, पोटेशियम 63, गैलियम 30, सीजियम 28, ठीक है। अब इसी का हम लोग क्वथनांक देख लेते हैं। तो क्वथनांक होता है 907, 2750, कॉपर का कितना होता है 2567, सिल्वर का 2212, सोडियम का 881, पोटेशियम का 774, गैलियम का 2400, सीजियम का कितना होता है, तो सीजियम का होता है 680, ठीक है। डिग्री सेल्सियस में, सबका मान किस में है, डिग्री सेल्सियस में। अगर आपको केल्विन में ज्ञात करना होगा तो 9th में पढ़े हैं कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए कितना ऐड किया जाता है जी, 273। अगर पूर्ण मान पूछेगा तो 273.15, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, शायद आगे घनत्व होगा। तरीके देखो, घनत्व किसे कहते हैं, तो घनत्व किसी भी पदार्थ का, पहले घनत्व समझ लेते हैं किसे कहते हैं, किसी भी पदार्थ के मास यानी कि द्रव्यमान, ठीक है, ये वाला पॉइंट, मास और उसके आयतन के अनुपात को
ठीक है। घनत्व की परिभाषा क्या, तो किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान और उसके आयतन के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब जिंक का घनत्व कितना होता है, तो जिंक का घनत्व होता है 7.1, आयरन का घनत्व होता है 7.9, कॉपर का घनत्व होता है 8.9, सिल्वर का घनत्व होता है 10.5, गोल्ड का घनत्व होता है 19.3, सोडियम का घनत्व होता है कितना 0.97, पोटेशियम का घनत्व होता है 0.86, मैग्नीशियम का घनत्व होता है 1.74, एल्युमिनियम का घनत्व होता है 2.7। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेन पॉइंट आया आपको क्लास 10th में जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, वो धातुओं के गुण और अधातुओं के भौतिक गुण। ठीक है, दोनों को देख लेंगे एक साथ, लेकिन इसके पहले आपको धातुओं के भौतिक गुण पढ़ाते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता का क्या मतलब होता है, चोट मारना। जब किसी पदार्थ पर, जब किसी धातु पर क्या किया जाता है, आघात किया जाता है, यानी कि हथौड़े से या फिर अन्य किसी पदार्थ से वार किया जाता है, मारा जाता है, ठीक है, यानी कि पीटा जाता है, तब वह क्या होती है, पतली चादर में बदल जाती है। और इसी गुण के कारण इसको हम बोलते हैं भौतिक गुण, यानी कि जिसे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ये धातु का प्रथम गुण होता है। ठीक है, चलिए दूसरा, जैसे में आपको अगर हम बात करें आघात वर्धनीयता में, ठीक है, जैसे सोना हो गया, लोहा हो गया, चांदी हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, तो ये सब आपका क्या है, तो आघात वर्धनीयता में आएगा धातु। ठीक है, अब आगे चलते हैं तन्यता। ठीक है, अब तन्यता, इसके पहले हम लोग एक बात लिख लेते हैं, आपको शायद बहुत बार पूछा है, सोना और सिल्वर सबसे अधिक तन्य होते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे अधिक तन्य कौन सा होती है, तो सोना होती है और चांदी होती है, AuAg। ठीक है, सोना चांदी। 1 ग्राम सोना से, 1 ग्राम सोना से कितना किलोमीटर तार खींचा जा सकता है, तो कम से कम 2 किलोमीटर, कितना, लगभग 2 किलोमीटर तार बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार 100 ग्राम, ठीक है, 100 mg, ठीक है, 100 मिलीग्राम अगर हम चांदी की बात करें, तो इससे कितना, तो 200 मीटर, कितना मीटर, 200 मीटर। 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर, 100 मिलीग्राम सोना से 200 मीटर। बात समझ में आया। चलिए, तो अगले इसी में हम लोग पढ़ेंगे तन्य किसे, तन्यता, यानी धातुएं तन्य होती है, अर्थात इन्हें खींचकर क्या बनाया जा सकता है, तो तार बनाया जा सकता है। अगर सबसे अधिक पूछेगा तो किस में, तो सबसे अधिक सोना में हो जाएगा, और सोना के बाद किस में, तो चांदी में। अब कैसे, तो 1 ग्राम सोना से कितना किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर, और 100 मिलीग्राम सोना चांदी से कितना मीटर, तो 200 मीटर। बात समझ में आया। चलिए इसको मिटाते हैं और अगला देखते हैं, द्रव्यनांक और क्वथनांक। देखिए द्रव्यनांक और क्वथनांक अभी हम तुरंत बताए थे कि द्रव्यनांक और क्वथनांक धातु की क्या होती है, काफ़ी उच्च होती है। क्या होती है जी, काफ़ी उच्च होती है। द्रव्यनांक क्वथनांक दोनों समझ में आ रहा है ना। चलिए बोलिए तो मेरे साथ, द्रव्यनांक का मतलब क्या होगा, यहाँ पे टाइपिंग गलत हो गया है, सुधार लीजिएगा आप लोग। द्रव्यनांक का मतलब क्या, कोई पदार्थ ठोस से किस में बदलेगा, चलिए द्रव में बदलेगा, बहुत बढ़िया। अब देखिए, यानी कि द्रव्यनांक में क्या लिखेंगे, धातु के द्रव्यनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। जैसे सोडियम एवं पोटेशियम अपवाद है, सोडियम एवं पोटेशियम अपवाद है, क्योंकि ये निम्न ताप पर ही पिघल जाते हैं। कौन कौन से, याद रखिएगा, अपवाद वाला चीज़ जरूर याद रखिएगा। सोडियम और पोटेशियम का द्रव्यनांक और क्वथनांक काफ़ी निम्न होती है, क्योंकि यह जो होती है, इनकी क्रियाशीलता अधिक होने के कारण, ठीक है, इनकी क्रियाशीलता क्या होने के कारण, अधिक होने के कारण ये क्या हो जाती है, निम्न तापों पर ही क्या हो जाती है, तो पिघल जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, पिघल जाती है। बात समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, जो आपको द्रव्यनांक और क्वथनांक बताए थे ना, इसमें था, बताते हैं द्रव्यनांक और क्वथनांक, आपको हम बता दिए। देखिए इसमें द्रव्यनांक और क्वथनांक बता दिए हैं। एक पॉइंट जा करके फिर से वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। चलिए आगे देखिए, तो 3 पदार्थ आपको बताया अभी, 3 गुण बताए भौतिक गुण। एक आघात वर्णनीयता, जिसे पीटने पर चादर या और कुछ बनाया जा सकता है। तन्यता, ठीक है, सभी धातुएं तन्य होती है, लेकिन सबसे अधिक कौन होती है, तो सोना होती है। दूसरे नंबर पे कौन आता है, तो चांदी होता है, ठीक है। द्रव्यनांक और क्वथनांक, तो ये तीनों क्या होती है, दोनों क्या होता है, धातुओं के उच्च होता है। अपवाद की अगर बात करें, तो अपवाद में आ गया था सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गैलियम और सीजियम के द्रव्यनांक बहुत ही क्या होते हैं, निम्न होते हैं।
एक और अपवाद में आ गया कि गैलियम और सीजियम का द्रव्यमान क्या होते हैं, निम्न होते हैं। ठीक है, ये सब याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा पॉइंट। अगला बात करते हैं चालकता। अब चालकता यानी कि कौन विद्युत का सुचालक है और कौन विद्युत का कुचालक। तो पहले अभी सुचालक समझिए, इसके बाद कुचालक समझेंगे। तो धातुएं जो होती है विद्युत का क्या होती है, सुचालक। और एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा एकदम, जो पदार्थ विद्युत का सुचालक होगा, जो पदार्थ किसका सुचालक होगा, विद्युत का सुचालक होगा, वह पदार्थ उष्मा का भी क्या होता है, तो सुचालक होता है। याद हुआ, जो पदार्थ विद्युत का सुचालक होता है वो पदार्थ किसका सुचालक होगा, बोलिए, उष्मा का सुचालक होगा। बात समझ में आया। चलिए, यानी कि हम बोल सकते हैं अगला जो भौतिक गुण है इसका, धातु का, यानी इसमें चालकता पाई जाती है। चालकता का मतलब होता है जो विद्युत का सुचालक होगा या फिर उष्मा का सुचालक होगा, ये दोनों क्या होती है, सुचालक होती है। ठीक है, इसके बाद समझ लेते हैं थोड़ा सा और बड़ा लैंग्वेज बोल दें। कह रहे सभी धातुएं क्या होती है, उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। सिल्वर धातु एवं उष्मा विद्युत की सबसे अधिक सुचालक है। कौन कौन, सिल्वर धातु उष्मा, सिल्वर यानी कि चांदी, एजी नजी, हाँ एजी, एजी जो होता है विद्युत का सबसे ज्यादा सुचालक होता है और उष्मा का भी सबसे ज्यादा सुचालक होता है। ठीक है, जबकि सीसा धातु बहुत कम, सीसा क्या होती है, बहुत कम होती है। चलिए ठीक बात, आगे देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट देखिए आपका कौन सा है, तो अगला है चमक। यानी हम लिख सकते हैं कि धातुओं में क्या पाई जाती है, तो चमक पाई जाती है। ठीक है, एक बात और बताते हैं आपको। ठीक है, चालकता में अपवाद के रूप में अगर हम बात करें तो धातु के रूप में हम लोग एक पढ़े थे ग्रेफाइट। ठीक है, अब किन्हीं को मन में आया होगा ये पागल हो गए हैं। ठीक है, कि धातु ग्रेफाइट में थोड़ी आता है, तो ये अपवाद में है। ठीक है, ये आपको क्या है, अधातु है। लेकिन ये जो ग्रेफाइट अधातु है, ठीक है, अधातु है, ये विद्युत का क्या होती है, सुचालक होती है। आगे हम लोग अभी तुरंत पढ़ेंगे। ठीक है, विद्युत गलती लिख दिए, देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, अभी तुरंत पढ़ेंगे अधातुओं के भौतिक गुण। तो इसमें अपवाद ग्रेफाइट दिया हुआ है, यानी कि विद्युत का सुचालक तो ग्रेफाइट है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक होते हुए भी ये धातु नहीं बल्कि क्या है, अधातु है। ठीक है, तो चमक देखते हैं। धातु की सतहें विशिष्ट चमक वाली होती है जिसे धातुई चमक कहते हैं। जैसे अगर सोना को देखिएगा तो वो पीला पीला चमकेगा, एल्युमिनियम को देखिए तो वो सफ़ेद सफ़ेद चमकेगा। ठीक है, अब आदमी को देखिएगा तो आदमी तो चमकेगा उतना नहीं, लेकिन फिर भी कुछ काले होते हैं तो कुछ गोले होते हैं। अब उस काले गोले में भी चमक पाया जाता है। अमिताभ बच्चन का गाना सुने हैं ना, हम काले हुए तो क्या हुआ दिल वाले हैं। तो काला है आदमी अगर कोई तो उससे घबराइएगा मतलब नहीं। ठीक है, चलिए कठोरता देखते हैं। कठोरता क्या है, सभी धातुएं कठोर होती है। सभी धातुएं क्या होती है, कठोर होती है। यानी कि इसे आघात थोड़ा सा कीजिएगा तो ये टूटेगा नहीं, मतलब कि थोड़ा सा और ज़्यादा करना पड़ेगा आपको। सभी धातुएं कठोर होती है, लेकिन सभी धातुओं की कठोरता एक समान नहीं होती है। ठीक बात कहा है बेचारा। सभी धातुएं तो कठोर होती है, सभी धातुएं क्या होती है, तो कठोर होती है, लेकिन सभी एक जैसा कठोर नहीं होता। सबका कोई का कठोर थोड़ा सा निम्न होगा, कोई का कठोर थोड़ा सा उच्च होता है। ठीक है, कोई का बहुत उच्च होता है ना। जैसे कह रहा है बाबू, अगर हम बात करें पोटेशियम, तो पोटेशियम एक प्रकार का धातु है। पोटेशियम में और सोडियम थोड़ा सा बहुत एकदम मुलायम होती है। ठीक है, जिसके कारण से इसे क्या किया जाता है, तो चाकू से काटा जा सकता है। अगर मान लिया जाए आपको से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ठीक है, कि धातु में सोडियम और पोटेशियम को, धातु में सोडियम और पोटेशियम जो होती है इसे चाकू से काटा जा सकता है। क्यों, क्योंकि इसमें कठोरता नहीं पाई जाती। अगर कठोरता पाई जाती भी तो ये बहुत क्या होती है, ये बहुत क्या होती है जी, तो मुलायम होती है। क्या होती है, मुलायम होती है। बात समझ में आया। इसकी अपोजिट बात कीजिए, जैसे क्या ले लें, चलिए लोहा ले लेते हैं। जैसे अगर लोहा की बात करें तो क्या हम लोहा को चाकू से काट सकते हैं, लोहा के चाकू से काटेंगे तो चाकू कट जाएगा लेकिन लोहा नहीं कटेगा। ठीक है, तो लोहा में कठोरता क्या होती है, बहुत अधिक होती है, जिसके कारण से इसे हम चाकू से नहीं काट सकते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कठोरता। आगे कठोरता है आपका, यानी शायद अभी तुरंत बताया कठोरता ना, हाँ अभी तुरंत बताया। धात्विक ध्वनि, धात्विक ध्वनि समझ लेते हैं। यानी जब देखिए, अगर मान लिया जाए लोहा ले लेते हैं, इतना बड़ा लोहा है। ठीक है, इतना बड़ा लोहा मान लेते हैं, इतना बड़ा लोहा है। अब इस लोहे के ऊपर, ठीक है, एक छोटा सा हथौड़ा ले लीजिए। अब हथौड़ा से वार कीजिएगा यहाँ, ठीक,
टन 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 आवाज़ कीजिएगा, ठीक है। अगर हम वार करते हैं लोहा पर तो टन या झन की आवाज़ सुनाई देती है ना, तो वो जो आवाज़ सुनाई देती है उसको हम लोग बोलते क्या है, धात्विक ध्वनि, ठीक है। धातु का गुण होता है ध्वनि, लेकिन जो आवाज़ आपको सुनाई देता है वो क्या कहलाता है, धात्विक ध्वनि। यानी कि हम कह सकते हैं धात्विक ध्वनि किसे कहते हैं, जब किसी धातुओं पर आघात किया जाता है, जब किसी धातुओं पर क्या किया जाता है जी, आघात किया जाता है। जब किसी धातुओं पर आघात किया जाता है तब उससे एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है। उस विशेष प्रकार की ध्वनि को ही क्या कहते हैं, तो धात्विक ध्वनि कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं घनत्व के बारे में। तो अभी घनत्व के हम शायद आपको परिभाषा दिए थे कि घनत्व किसे कहते हैं, तो घनत्व उसको कहेंगे बाबू, देखिए पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को क्या कहते हैं, तो घनत्व कहते हैं, ठीक है। सभी धातुओं की घनत्व क्या होती है, उच्च होती है। क्या होती है जी, उच्च होती है। जैसे जिंक का आपको बताया आपको 7.1, आयरन के बताएं 7.9, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब धातु तो हो गया, इसके बाद आप देखेंगे अधातु के भौतिक गुण, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा शायद। देख लेते आगे है कुछ, नहीं आगे नहीं है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से धातु के गुण देखेंगे, इसके बाद अधातु का अपोजिट करते जाएंगे। अंतर भी हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, अंतर भी लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। धातु के भौतिक गुण क्या था, आघात वर्णनीयता, यानी इसमें आघात वर्णनीयता क्या होती है, पाई जाती है, लेकिन इसमें आघात वर्णनीयता नहीं पाई जाती है। हम बारी बारी से एक एक पॉइंट लिखते जाएंगे, ठीक है। आप लोग अगर नोट कॉपी लेकर के बैठिएगा तो उसको नोट करते जाइएगा। अगर हम बात करें धातु के भौतिक अवस्था के बारे में, चलिए इसमें भौतिक अवस्था नहीं बताएं, इसके में नहीं बताते हैं, आगे हम आप लोग अगला वीडियो में बता देंगे भौतिक अवस्था। देखिए आघात वर्णनीयता तो धातु में पाई जाती है, लेकिन अधातु में क्या पाई जाती है, तो अधातु में पाई जाती है भंगुरता। क्या पाई जाती है, अधातु में पाई जाती है भंगुरता। भंगुरता का मतलब क्या होता है समझिएगा। जैसे धातु में क्या था कि आघात किए थे तो ये फैल गया था, इतना छोटा सा है, इसको आघात कीजिएगा तो ये फैल जाता है। लेकिन इतना सा छोटा सा धातु है, इसको आघात कीजिएगा तो ये धीरे धीरे चोट मारिएगा तो इसको क्या होगा, ये धीरे धीरे चूर चूर हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। बात समझ में आया, तो वो क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है भंगुरता। क्या कहलाता है, भंगुरता कहलाता है। चलिए अगला पॉइंट, पहला समझ में आया कि धातु में आघात वर्णनीयता पाई जाती थी, लेकिन अधातु में क्या पाया जाता है, तो भंगुरता पाया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तन्यता, तो अधातुएं तन्य नहीं होती, अधातुएं तन्य क्या होगा, नहीं होती है, यानी कि इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। अगर हम द्रव्यनांक और क्वथनांक की बात करें तो धातु में क्या होता था, उच्च होता था। अगर हम बात करें अधातु में, तो अधातु में क्या होगा, निम्न होगा। धातु में उच्च, लेकिन अधातु में क्या पाई जाती है, तो निम्न पाई जाती है। अधातु के द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद चालकता, तो चालकता इसमें बताया कि विद्युत का ये क्या होता है, सुचालक होता है, ठीक है। यानी कि इसमें विद्युत का उष्मा और प्रवाहित नहीं होगा, उष्मा और विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। और इसमें नहीं होता है कुचालक में ना, लेकिन अगर बात करें सुचालक में, तो सुचालक में तो होता है। जैसे मैं आपको अभी आप बाद में बताए थे, क्या याद कीजिए थोड़ा सा पीछे, ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है, लेकिन इसमें विद्युत का चालन होता है। ग्रेफाइट जो पेंसिल का नोक बाबू, ठीक है, पेंसिल के जो नोक होता है ना हम लोग, ठीक है, तो उसको जो पेंसिल का नोक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ग्रेफाइट कहते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं, इसको देते हैं। देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है, चमक। तो धातुओं में चमक तो पाई जाती है, लेकिन अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। यानी कि इसमें चमक, अधातुओं में कोई विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। लेकिन थोड़ा सा अपवाद में आपको दिया हुआ है कि ग्रेफाइट और आयोडीन, ग्रेफाइट और आयोडीन, आयोडीन यानी कि नमक बाबू, ठीक है, जिसका संकेत आई होता है, आयोडीन और ग्रेफाइट में चमक पाई जाती है। ये दूगो अपवाद में है, ठीक है, तो याद रखिएगा अपवाद वाला। विद्युत उष्मा एवं चालकता, जो अभी आपको चालकता बताए थे कि ये विद्युत का धातु जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, और धातु जो होता है विद्युत का क्या होता है, सुचालक। अब कठोरता, तो कठोरता आघात वर्णनीयता से रिलेटेड है। इसमें हम आपको बता दिए हैं कि क्या है, ये भंगुरता पाई जाती है, यानी कि इसकी कठोरता नहीं पाई जाती, बहुत ही निम्न होता है। छोटा सा मारिएगा ये टूट जाएगा, है ना, छोटा सा आघात कीजिए तो ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब आगे हम लोग बात समझते हैं धात्विक ध्वनि के बारे में।
तो इसमें किसी भी प्रकार के धात्विक ध्वनि नहीं पाई जाती है। किस में नहीं पाए जाते हैं बाबू? अधातु में। लेकिन धातु में पाया जाता था। धातु वाला को बार करते थे हथौड़े या किसी अन्य चीज़ से, तो वो टन या झन की आवाज़ करता था, लेकिन इसमें टन या झन की आवाज़ नहीं करेगा, चूर चूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चूर चूर हो जाएगा। वही वाला गाना याद है ना, शीशे का था दिल मेरा। चलिए आगे देखिए, घनत्व। अब घनत्व क्या है बबुआ? तो घनत्व हम आपको पीछे बताएं कि किसी भी पदार्थ के अगर हम द्रव्यमान और उसके आयतन के अनुपात कर दे, बटा कर दे, तो वो क्या कहला जाता है? तो घनत्व कहला जाता है। और धातुओं के घनत्व काफ़ी उच्च होते हैं, लेकिन अधातुओं के घनत्व क्या होते हैं? काफ़ी निम्न होते हैं। एक और बात बताते हैं, चलिए, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रिलेटेड है। अगर आप लोग 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े होंगे तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, एक आपको लिख करके बताते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, धातुओं के एक और गुण होता है कि ये विद्युत का क्या होती है? धनात्मक होती है। विद्युत धनात्मक होती है। ठीक है जी, विद्युत क्या होती है? तो विद्युत धनात्मक होती है। लेकिन अगर हम बात करें अधातु के, तो ये विद्युत क्या होती है? ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक होती है। ठीक है, जैसे में अगर हम बात करें धनात्मक वाले में, यानी कि सोडियम हो गया, ठीक है, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, तो ये सब आपका क्या है? तो विद्युत का धनात्मक पदार्थ है। अगर हम बात करें ऋणात्मक वाला में, जैसे में क्लोरीन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, तो ये सब आपका क्या है? अधातु है। इसके बाद अगर बात कर ले दूसरा में, ये सल्फर हो गया, तो ये सब आपका क्या है? अधातु है। बात समझ में आया? चलिए, आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और अगला वीडियो में हम लोग धातु के जो अगला रिलेटेड होगा भौतिक गुण तो हो गया, रासायनिक गुण देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब